हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो परीक्षाएं हुई थी 2020-21 में। 6 फेज़ों में परीक्षाएं हुई थी। उनमें जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी जीएस के प्रश्न एक एसपीडी की पुस्तक में छपी हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं कि 2020-21 में जो एनटीपीसी की परीक्षाएँ हुई उनमें 124 शिफ्टों का जो 3400 प्लस प्रश्न है उन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा। और रेलवे से संबंधित कुछ और पुस्तकें हैं जो कि इन सभी पुस्तकों का भी विश्लेषण आप सबों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अभी इस चैनल पे बिहार के लिए महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक पे चर्चा की जा रही है और महेश कुमार बर्नवाल की सार संग्रह की जो पुस्तक है उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। 124 शिफ्ट का क्वेश्चन है, 1 से 6 फेज का क्वेश्चन है, 3400 प्लस प्रश्न है। मैं प्रयास करूँगा कि फेज 1 से लेकर फेज 6 तक इसी वीडियो में आपको कवर करने का प्रयास करूँ। प्रश्न को हमें आराम से सुनते जाइएगा। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी और जितने भी परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षा के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आराम से इस वीडियो को प्रेम से देखिए और देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ, ये प्रयास कैसा लग रहा है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, या जो भी आपके अंदर जो भी मन में भाव हो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो परीक्षा 28 दिसंबर 2021 को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट की, ये प्रश्न है। मैं ये सब बातों को नहीं बोलूँगा, ये सब आपको बात लिखी हुई है। मैं प्रश्न और आंसर पे चर्चा करूँगा और प्रश्न आंसर से जो भी एक्स्ट्रा बात कुछ होगी प्रश्न से संबंधित उसको भी मैं बोलता चला जाऊँगा। तो प्रश्न हम लोग आगे देखते, 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना, यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक खाता खोली जा रही है ताकि सुकन्या समृद्धि योजना जो बच्ची 18 साल की हो जाए तो उस समय उस बच्ची को खाते में कुछ पैसा मिले। तो ये खाता खोली जा रही है पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, अलग अलग जगह पे सुकन्या समृद्धि योजना। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। महिलाओं के प्रवेश से इसको वर्जित किया गया था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सब मंदिर देखिए जो भी चर्चा में रहते हैं ना उन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछिए, जितने भी प्रश्न हैं सब पूछी गई प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी असम में हुआ था। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो शिमला में है। कुंडल कुनल नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कुंडल कुनल नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है ये तमिलनाडु में है, जो कि रसिया के सहयोग से बना है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित की गई? 23 मई 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास की गई थी। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन बीमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो बीमस्टेक में 7 सदस्य हैं, चीन बीमस्टेक का सदस्य नहीं है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो मंगलयान हम लोग छोड़े थे ये 5 नवंबर 2013 ईस्वी को छोड़ा गया था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 80 केजी है तो चंद्रमा पे क्या होगा? देखिए चंद्रमा पे भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भार जितना होगा यहाँ ग्रेविटेशन वहाँ पे अंतर हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का 1/6 होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार में परिवर्तन होता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुराव की थी। ये प्रश्न अभी बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राज तरंगिणी के लेखक? तो राज तरंगिणी के लेखक कलहन, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में वर्णित है। आगे देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? तो अक्कीथम अच्युतम नाम बदोड़ी, जो कि मलयालम भाषा के लेखक थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों में चलाई गई थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहले इसका नाम ट्रेन 18 हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। दिल्ली से बनारस के बीच में 17 फरवरी 2019 से चलाई गई थी। ये डेट याद नहीं रखिए, लेकिन पहली जो है दिल्ली से बनारस के बीच में चलाई गई थी। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात जो राज्य की तटरेखा है सबसे लंबी है। अगर यूटी में पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान निकोबार होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म तो यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। चेचक किससे फैलता है? तो चेचक वायरस यानी विषाणु से फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, इन तीनों बैंकों को मिला के मर्ज कर दिया गया। अभी सार्वजनिक बैंकों की संख्या ये जो सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 12 बैंक है अभी फ़िलहाल। पहले 19 हुआ करता था, तो उसको मर्ज करके 12 बैंक बना दिया गया। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम? तो DRDO बोले तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। एक और बात मैं बता दूं कि नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना भी 1958 में की गई थी, और DRDO की भी स्थापना 1958 में की गई थी। रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनॉक है। कौन सा शहर दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्र देश? तो दक्षिण अमेरिका में 2 ही स्थलरुद्र देश, लैंडलॉक कंट्री जिसकी सीमा रेखा समुद्र से नहीं लगी हुई, वो स्थलबद्ध देश होते हैं। लैंडलॉक कंट्री या लैंडलॉक राज्य भी हो सकते हैं। पराग्वे और बोलीविया, याद रखिएगा बी से बोलीविया और पी से पराग्वे, ये 2 देश दक्षिण अमेरिका के देश हैं जो कि लैंडलॉक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन 7 सिस्टर नहीं है? तो 7 सिस्टर में जो पूर्वोत्तर राज्य की सब राज्य हैं ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आती है। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। पट्टचित्र कला शैली किससे संबंधित है? तो पट्टचित्र चित्रकला शैली उड़ीसा से संबंधित है। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड, विकल्प के अनुसार। COL कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी की संख्या भी 11 है। पहले 10 हुआ करती थी, अभी वर्तमान में करंट में ये 11 हो चुका है। पदार्थ की मात्रा कैसे मात्रक क्या होता है? तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। उन्हीं 7 मात्रकों में पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। निर्वात किसको बोला जाता है? जहाँ पे हवा नहीं हो उसको निर्वात बोला जाता है। प्रकाश निर्वात में चलती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिला में है? तो नवसारी जिला में है, जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किए थे। गोभी मरुस्थल किस देश में है? तो गोभी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। सहजीवी पौधा कौन है? तो लाइकेन जो कि सहजीवी पौधा है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान शब्द का जो नाम है ना, चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब आइए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को हुआ था। सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। भारत का पहला संचार उपग्रह? तो एप्पल जो कि भारत का पहला संचार उपग्रह था। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। भाभा बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। टेक्सोनोमी के जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुराई जो कि टेक्सोनोमी से संबंधित है। 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड की बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? ये करंट का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी जिसमें मोतीलाल नेहरू 1934 में किए थे। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है जो कि उत्तराखंड में है, जो कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची बांध के श्रेणी में इसको रखा गया है। पहले सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध हुआ करता था, लेकिन अब टिहरी बांध ये इसकी ऊंचाई मिट्टी उट्टी भर के इसको ऊंचा कर दिया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में स्थित है। संगीत उद्योग में उपलब्धि पहचान के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत के क्षेत्र से है। NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 5 बार कॉमनवेल्थ क्रिकेट जो गेम है, कॉमनवेल्थ गेम इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है।
मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ये किसान विद्रोह था और ये 1921 में हुआ था। अभी 100 वर्ष इसकी पूरी थी, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किस नियम के अनुसार? बॉयल के नियम के अनुसार। गोल गुंबद कहाँ है? तो गोल गुंबद बीजापुर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग? तो फायर ब्लाइट है। फायर ब्लाइट जो कि सेब में बीमारी होती है, जो कि बैक्टीरिया से होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना की। ड्रेन थ्योरी दिए थे और एक पुस्तक भी लिखे थे, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। सूर्य का चमकीला सतह क्या है? तो सूर्य के चमकीले सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो बड़ी आंत जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। दो अस्थाई, देखिए 2 तरह का मेमोरी होता है, एक अस्थाई मेमोरी, एक अस्थाई। तो अस्थाई मेमोरी जो होता है यानी कि परमानेंट मेमोरी, जिसको रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी, और एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो अस्थाई मेमोरी होती है रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। उर्वरक के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। उसी तरह से अलग अलग क्रांतियाँ के भी मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की जाती है। कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दाब, दूरी और ऊर्जा। ठीक है। अदिश राशि किसको बोलेंगे? तो जिसमें दिशा निश्चित न हो, परिणाम हो, उसको अदिश राशि कहा जाता है। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित हो, उसको सदिश राशि कहा जाता है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थी? तो मैडम भिकाजी कम्मा, जो कि जर्मनी के स्टुअर्ट पार्क में ये झंडा फहराई थी। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यानी विधान परिषद को समाप्त करने की बात अभी आंध्र प्रदेश चला रहा था, और विधान परिषद को सृजित करने का काम अभी पश्चिम बंगाल के विधानसभा से पारित किया गया था। ये करंट का प्रश्न है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। वायु प्रदूषण का संकेत लाइकेन है। तो लाइकेन से वायु प्रदूषण कितने हैं इसके बारे में पता चल जाता है। लाइकेन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है जब वायु में प्रदूषण बढ़ने लगता है। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेतों में मीथेन गैस निकलती है। 12 से 35 किसके से संबंधित है? तो मूल अधिकार का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अक्षांश और देशांतरों के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। सेल के वर्तमान अध्यक्ष? तो वही सेल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी अध्यक्ष अभी वर्तमान में सोमा मंडल है। रॉबर्ट हुक किसकी खोज किए थे? तो 1665 में कोशिका की खोज किए थे, जो कि मृत कोशिका की खोज किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। सर्वप्रथम स्वराज किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो स्वराज जो है ना कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया? देखिए सांची का स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था, और सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। जो कि अभी ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? ये मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को में 1889 में शामिल किया गया, अशोक के द्वारा बनाया गया, जो कि अभी बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे जो कि प्रथम स्थान पे है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से क्या प्रश्न बन सकता है? तो नोबेल की शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दी जाती है। ये 2018 की थीम पूछी जा रही है, इसको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है।
ये भी राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है, इसको भी नहीं याद रखिए। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। और भारत का है ये, ठीक है, कंचनजंगा। और भारत में पूछे तो K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर। और K2 जो कि पाक अधिकृत कश्मीर POK में है, 8,611 मीटर है। और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, भारत की भूमि में स्थित है, जो कि 8,586 मीटर है। पीतरस यकृत के किस भाग से स्रावित होता है? तो पीतरस जो है ये यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इसको रखा गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो शब्द है किस देश से लिया गया था? तो ये जो है ना फ्रांस की संविधान से लिया गया था। फ्रांस में जो आंदोलन हुआ था 1789 में, उसी समय से लिया गया था। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पे ये शुरू की गई थी। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से भेजा गया था? तो चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था। 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 M1 से भेजा गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जो कि पंचायत सरपंच ये सब जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नमेंट है, इसकी जो स्थापना है लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये कौशल विकास मंत्रालय है। कच्चे माल के निकटतम किस पर निर्भर नहीं होता है? तो डिमांड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए कच्चा माल पे क्या डिपेंड होगा? पावरोटी की जो कंपनी है वो कच्चा माल पे डिपेंड होगा, चावल गेहूं पे डिपेंड होगा। लेकिन मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है कच्चे माल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो विनेश फोगाट, जिसका संबंध कुश्ती से है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 इनको दिया गया था। ATP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब आइए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही का मतलब होता है ना कि ये सबसे रक्त को ले ले, और सर्वदाता O होता है, जो कि सब किसी को दे दे। सर्वग्राही का मतलब कि सभी से ग्रहण कर लेने वाला रक्त AB पॉजिटिव, जो कि सबसे रक्त को ले लेता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, 1 जनवरी 2017 से वर्तमान में अभी भी वही है। भारत के प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। कुछ भाग को उस दिन लागू कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया था? तो सर जोसेफ नील पाटन के द्वारा बनाया गया था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर क्यों महत्वपूर्ण है? तो थुम्बा जो कि केरल में अवस्थित है, क्योंकि यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए वो थोड़ा सा थुम्बा नामक जो जगह है केरल में अवस्थित है। रॉकेट लॉन्चर स्टेशन है, जो कि भारत की है। गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त को माना जाता है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र ये गूगल जो है सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश तो कृषि उत्पादन में अमेरिका शीर्ष स्थान पे आता है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति तो प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई, जो कि प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिए थे। भारत की पहली निर्मित फाइबर कौन सी है? तो रेयॉन, जो कि भारत ने प्रथम मानव निर्मित प्रथम ये फाइबर है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं। गीत गोविंद के रचयिता जो कि जयदेव। विश्व पर्यावरण दिवस
2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलंबिया में हुआ था। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में अभी धर्मेंद्र प्रधान है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। आपको बता दें पीएच मान के लिए 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा वो क्षार होता है, 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्ल होता है, और 7 जिसका पीएच मान होता है वो उदासीन विलयन होता है। संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर जनरल कौन था? तो विमुद्रीकरण बोले तो जब मुद्रा को जब बंद कर दिया गया था, 500,000 रुपया जब बंद कर दी गई, उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी तो सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। इंटेल i9 क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 टीम की विजेता मुंबई इंडियन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान में 10 देश का एक संगठन है। भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? और सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 1 है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो 104 उपग्रह लॉन्च किया गया था। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो चेनानी नसारी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुई थी, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक से 12वीं तक, यानी कि फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक समग्र शिक्षा अभियान शुरू की गई थी। विटामिन B1 की कमी से तो बेरी रोग होता है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में विवाद है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद है। इब्न तुता किस देश का नागरिक है? इब्न तुता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोरक्को का नागरिक था। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी तो टाइफाइड और हैजा दोनों जीवाणु के कारण होती है। ठीक है, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया के कारण होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसका नाम बदला गया है। नाम क्या रखा गया? तो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 2019 में भारत रत्न किनको मिला? तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन तीनों का नाम याद रखना है, क्योंकि उसके बाद अभी भारत रत्न नहीं दिया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कैसा टैक्स है? तो अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ये प्रश्न भी याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि तो ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, लेकिन याद नहीं रखना है। जादूगोरा के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में अवस्थित है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन है? तो ब्रह्मोस्त्र जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल है। मायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रूर प्रदेश कहाँ है? तो जर्मनी के रूर नदी के बेसिन में, रूर नदी के किनारे रूर प्रदेश है, जहाँ की कोयला का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट नहीं है, तो पटना का गोलघर, जो कि विकल्प के अनुसार ये हेरिटेज साइट नहीं है। हुमायूं नामा के लेखक तो गुलबेदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन है? तो मार्कनेशिया और लिवरवंट, जो कि बायोफ्राइटा के अंतर्गत आता है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो चूने के पानी का सूत्र CaOH2 होता है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 1/4 + 1/4, तो ये पूरी तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये 1 ओम हो जाता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो पुस्तक है जॉन केन्स के द्वारा लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी तो क्रिस गेल पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से पृथ्वी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा ये किया गया था। मिक्स कटिकम पुस्तक के लेखक शुद्रक के द्वारा लिखी गई है। निजी कंपनियों के कारोबार की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो 1991-92 के बजट में, जब भारत में LPG आया, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 51-52 में निजी कंपनी को कारोबार करने की, यानी कि भारत में कोई निजी कंपनी कारोबार कर सकती है, उसकी अनुमति 91-92 के बजट में दी गई थी।
2022 का राष्ट्रमंडल खेल विर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। OECD द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। OECD का फुल फॉर्म में हमेशा पूछा जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। किस योजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। दास प्रथा की स्थापना किसने की? तो दास प्रथा की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा है। रिपब्लिक पुस्तक किसके के लेखक? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग थे। पर्वत का डाउनफिल्स किसे कहा जाता है? तो अभिनति को कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का एक टर्म है अभिनति, जो कि पर्वत से नीचे की तरफ जाने वाली स्थिति को कहा जाता है। बोरिंग जल संधि किन दो महासागरों को अलग करती है? तो बोरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत और बोरिंग सागर को अलग करती है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष तो ये NK सिंह है, जो कि 2020 से 2025 तक बने रहेंगे। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद आपको पता नहीं 6 राज्य में है। ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। ये 6 राज्यों में विधान अभी परिषद है। जोजिला सुरंग कहाँ है? तो जोजिला सुरंग लद्दाख में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो डाचिकराम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है। सिलिकॉन का उपयोग सबसे ज़्यादा आपको चिप बनाने में की जाती है। सिलिकॉन का उपयोग सोलर बनाने में भी की जाती है। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो केरल में फैला था। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को हुआ था। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित संपत्ति थी। राज्य मन्नार समिति का संबंध केंद्र और राज्य के विवाद से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, ब्लू फाउंटेन, केप टाउन और प्रिटोरिया। तो कार्यपालिका राजधानी जहाँ पे ये विधायक लोग बैठता है वो प्रिटोरिया है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली ब्रिज का क्या नाम है? तो भूपेन हजारिका धौला सदिया पुल, जिनको भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया था, तो उन्हीं के नाम पे ये पुल बनाई गई है। इंटरनेट साथी प्रोग्राम महिलाओं की तरक्की से संबंधित है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस है। ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा, जो कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक है। बारदौली आंदोलन किससे संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। DHCP तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये जितनी भी फुल फॉर्म पूछी जा रही है ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए आगे आते हैं। 2018 में सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो आदित्य 11। ऐसे भी आदित्य सूर्य भगवान को सूर्य का पर्यायवाची शब्द है आदित्य 11, जो कि इसरो के द्वारा भेजी गई है, सूर्य के अध्ययन के लिए भेजी गई है। कौन अजैविक है? तो सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये अजैविक है। 2018 में पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए भारत का सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के अंतर्गत इसको रखा गया है। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? तो मेरुरज्जु जो होता है ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट्स और 1 KB में 1024 बाइट्स और 1024 बाइट्स में 1 MB और 1024 MB में 1 GB और 1024 GB में 1 TB होता है। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रैयतबाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक तो त्रिपिटक सबसे प्राचीन पुस्तक है। एनामेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? तो क्यूलेक्स मच्छर जो है एनामेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन किसान उत्पादन संगठन, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधा एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, यानी कि किसान से संबंधित ये है, किसान का उत्पादन करना और उसको प्रसंस्करण करना, यानी कि उसको स्टोर करना, स्टोर करके फिर से प्रबंधन को बढ़ावा देना, यानी कि उसको कैसे हम लोग प्रबंधन करें, रखने का काम करें, ठीक है ना। इससे टमाटर का उत्पादन कर लिया, टमाटर को फिर से टमाटर का जूस बनाने के लिए किस तरह से उसको प्रसंस्कृत किया जाए और उसको फिर से बनाया जाए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में पारित किया गया था।
पद्मावत की रचनाकार किसके द्वारा किया गया था? तो पद्मावत मालिक मोहम्मद जैसी 1540 में किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किन 2 देशों के आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किया है? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को अभी मलेरिया मुक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। सार्क के कितने मुख्यालय हैं? तो सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू है। 8 सदस्य देश है। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क से संबंधित है। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों गलियारों को जोड़ने का काम था, जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। गद्दार पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गद्दार पार्टी की जो स्थापना हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में हुई थी, और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट व्यापकगत का सिद्धांत यानी कि इसको हड़प नीति कहा जाता है। तो हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी 1848 से 1856 के बीच में। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में 552 हो सकते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज पहले भी पूछी गई है, इसी सेट में पहली पूछी गई है, रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में पूछी गई है। भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कुटुम्बश्री योजना किसने के द्वारा लाई गई? तो कुटुम्बश्री योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। चूने के पानी को कौन सा गैस दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया रंग का बना देता है। कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। फेसबुक के संस्थापक कौन? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 में 1632 से 1653 तक ताजमहल का शुरुआत हुआ था। ओलंपिक 2021 कहाँ हुआ? तो जापान के टोक्यो में हुआ था। बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकस बैथालेसिस है, यानी कि बरगद को इंग्लिश में बनियाइन कहा जाता है। बनियाइन का वैज्ञानिक नाम फिकस बैथालेसिस है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णन है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनों एवं वृक्षों की आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56% है। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? तो 4 बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो वीटो पावर का मतलब होता है रोकने की शक्ति। ठीक है, तो ये चीन, फ्रांस, रूस, रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो पावर है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है। भारत का नवीनतम परमाणु संयंत्र कुंडल तमिलनाडु में है, जो कि रसिया के सहयोग से बन रहा है और बना भी है, और 5वां नंबर का बन रहा है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। आर.के. नारायण के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? तो स्वामी और उनके दोस्त। आर.के. नारायण का प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो स्वामी और उनके दोस्त, जो कि आर.के. नारायण की ये प्रथम उपन्यास है। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? तो हिमांक बिंदु आपको 273.15 केल्विन होता है। कोल्लूरी झील कहाँ है? तो कोल्लूरी झील कृष्णा जिले में आंध्र प्रदेश में है। कोल्लूरी झील आंध्र प्रदेश में है। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो दहेज प्रथा पर रोक 1 मई 1961 ईस्वी को दहेज निषेध पारित किया गया था। इसके लिए आपको संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई थी, और संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स, जो कि अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा के द्वारा की जा रही है। ये ई कॉमर्स है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो बाइबियोग्राफी, यानी कि पुस्तक के जो अध्ययन किया जाएगा इसको बाइबियोग्राफी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा जो कि आपको तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 24 जुलाई 1991 को आर्थिक उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह को बोला जाता है। 1991 में 1991 में LPG रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेशों में कब फहराया गया? तो 1907 में। कहाँ? तो जर्मनी के स्टुअर्ट पार्क में। किनके द्वारा? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। ये मैडम भिकाजी कामा वाला प्रश्न पहले मतलब कि परीक्षा में पूछ दी गई है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को मानी जाती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य है, 164। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो भारत भी वर्तमान में अस्थायी सदस्य हैं 2 साल के लिए। नॉन परमानेंट जो मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं और अस्थायी सदस्य परमानेंट के लिए बने रह जाते हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में ये प्रश्न अब बढ़ चुकी है, इसको रहने दिया जाए। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 2015 में ही हुई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 2015 में हुई थी, जो कि हरियाणा से ही शुरू की गई थी। तो मोदी जी के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में की जाती है। गांधी सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर स्थित है। आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो तन्यता यानी कि किसी धातु को कितनी भी मतलब पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है, ये धातु का गुणधर्म होता है। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556। यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एचआरए की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 को हुई थी। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। नीति आयोग ने वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की? 2016 में की गई थी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि नासिक में है। तमस उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यासकार के लेखक भीषण सहनी है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार कौन है? जेम्स ऑर्थर गोसलिंग। ठीक है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया था? तो भारत ओलंपिक में पहली बार 1990 में पेरिस में जो ओलंपिक हुई थी उसमें भाग लिया था। नवकलेश्वर उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जा रहा था? ये उड़ीसा में मनाया जा रहा है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? ये 1983 में लॉन्च किया गया था। कितने भारत पर्यावरण गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019? ये पुराना प्रश्न है, इसको छोड़ दिया जाए। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड क्या था? तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, अटल जी के समय में। 1974 में इंदिरा जी के समय में उसका जो नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और ये 1998 में अटल जी के समय में हुआ था, ये ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था। नोबेल प्राइज़ विजेता सबसे युवा? तो सबसे युवा मलाला यूसुफजई जो कि 2014 में इनको मिला था। 17 वर्ष की थी उस समय इनको मिला था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 2006 में शुरू की गई। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? बाइनरी के रूप में किया जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? जो कि मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनाया गया है। ये बिहार दरोगा में यही प्रश्न पूछा गया। राज रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो राज रवि वर्मा का संबंध चित्रकारी से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि का विकास है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है। अल्पसंख्यकों के हित के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हित के लिए अनुच्छेद 29 के क में बात की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा किया गया? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये 1656 में पूरा कर लिया गया था। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। 1650 में इसका बनाने की शुरुआत की गई थी। सांबर झील कहाँ है? तो सांबर झील राजस्थान में अवस्थित है। चींटी के डंक में यानी कि जब चींटी काटता है तो कौन सा अम्ल छोड़ता है? फर्मिक अम्ल छोड़ता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है।
भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो जॉन बॉर्डन को दिया गया है। कब? तो 1956 और 1972 में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किसके विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973 में हुई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो जॉब हॉटसन के द्वारा ब्लूटूथ जो है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कार किया गया था। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है। भारत पर पहली बार रेल कब चलाया था? तो भारत में पहली बार रेल मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के द्वारा लागू की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? तो सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु के एक निर्धारित मूल्य निर्धारित की जाती है जिससे कि उतने दामों पे सरकार खरीद लेती है वो, यानी कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, MSP कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी का तो मांग किसान आंदोलन में हो रही थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन स्थापित हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंसी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी था। दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चला? तो दिल्ली से कटरा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और कटरा जम्मू कश्मीर में है। और पहला कहाँ से चला था? तो दिल्ली से बनारस के बीच में चला गया था। पंडित रामाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? तो संस्कृत की कवित्री थी पंडित रामाबाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। ठीक है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है? 2 किया जाता है, लेकिन अब इस प्रथा को समाप्त किया जा रहा है, संभवतः पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित किया गया था? 26 अगस्त 2009 को अनुच्छेद 21 क में सब किसी को ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कि राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि सभी को, बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर, तो 2019 में भी, 20 में भी और 21 में भी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के अंतर्गत रहा है। ये अपना स्थिति बरकरार रखा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसने जीता है? तो भारतीय लेखिका एना जैदी के द्वारा जीता गया। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक तो रामचंद्र गुहा, जो कि एक इतिहासकार भी हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। भारत में अंग्रेजी भाषा के आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? तो अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया था। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? 22 परमाणु रिएक्टर। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT-30 जो है ये संचार उपग्रह है। ठीक है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड कौन अलग है? तो डायमंड अलग है, बाकी सभी धातु है। ठीक है। कौन एक वसा उत्तक है? तो एडिपोज उत्तक जो है ना, यह वसा का उत्तक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन है? तो आर्गन जो है कि जो कि अक्रिय गैस है, जिसको नोबेल गैस कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी जो कि यह मध्य प्रदेश से निकलती है, मुल्ताई ताजपुर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक के साथ विलय किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक को भी विलय कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वां महासचिव तो बान की मून थे। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो 1957 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नववर्ष पर्व का क्या नाम है? पुदुठू। तमिल नववर्ष पर्व का क्या नाम है? तो पुदुठू। तंजावुर का बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज चोल के द्वारा कराया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो है ना, ये आउटपुट डिवाइस है।
भारत के पूर्वी तट में सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? तो शुद्ध निवेश जो होता है सकल निवेश और माइनस मूल्यह्रास, यानी कि परफेक्ट आपको निवेश ज्ञात करने के लिए सकल निवेश जो कितनी भी निवेश हुई और उनमें कितना मूल्य का ह्रास हुआ है उसको घटाएंगे तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 31 अगस्त 1956 को पारित किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किए थे। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 3 फरवरी 1959 को किया गया था। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो जमींदार पर आधारित जलसाधर फिल्म जो कि 1958 में बनी थी। एक पुस्तक है संदेश एंड सेवरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी, एक पुस्तक जो कि सावा नकवी के द्वारा लिखी गई है। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स का है जो कि मस्तिष्क में होता है। 1913 में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। जो अपना खाना स्वयं बना ले उसको स्वपोषी, और जो दूसरे पे आश्रित हो उसको परपोषी कहा जाता है, हेट्रोट्रोप कहा जाता है, और ये इसको ऑटोट्रोप कहा जाता है। पूंजीगत आय पर कौन सा कर नहीं है? तो पूंजीगत आय का भाग नहीं है, ये कर है, जो कि टैक्स जो है कि पूंजीगत आय का भाग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? तो परमानेंट मेंबर है ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो थम्बा जो कि तिरुवनंतपुरम से किया गया था। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा म्यूकस के द्वारा किया जाता है। इसरो के 100वें उपग्रह प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 12 जनवरी 2018 को किया गया था। 100वें जो लॉन्च किया गया था 100वां उपग्रह जो कि 12 जनवरी 2018 को किया गया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है? तो अंडरस्टैंडिंग जो कि कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ये ऑप्शन से संबंधित प्रश्न रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक स्टेटमेंट है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये हमेशा बोला करता था। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन भारत के किस खान में होता है? तो जादूगोरा जो कि झारखंड में है। चींटी के डंक से प्रभाव को बेअसर करने के लिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मिलता है, और इसको डंक से मतलब कुप्रभाव करने के लिए, इस प्रभाव को हटाने के लिए बेकिंग सोडा NaCO3 को डालेंगे तो ये कम हो जाएगा। चंद्रयान 2 किस रॉकेट यान से लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? BV कृष्ण मेनन के द्वारा 1962 में इस्तीफा दे दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह पर चेरी की उपाधि दी थी? तो चेरी की उपाधि जो कि अवध के संस्थापक अवध को दी थी, ठीक है। अवध जो के संस्थापक सआदत खां को माना जाता है। संगाई महोत्सव, तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कोरोमंडल तट किसको कहा जाता है? तो कोरोमंडल वाला जो तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को कहा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगुना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री में वृद्धि करने पर प्रतिक्रिया की जो दर है, जो रिएक्शन करने की दर है, दोगुनी हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने नहीं लिया। कांग्रेस कब भाग लिया था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। GST कब लागू किया गया था? तो GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है? तो माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे अवस्थित है। भारत में प्रथम रेल कब चलाया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। किस राज्य के लोग प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य के जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला बाद में पश्चिम मरुस्थल में आता है? तो अरावली। विश्व आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई? ये स्विट्जरलैंड जो कि दावोस में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि आपको 21 जून को मनाया जा रहा है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा एलिफेंटा द्वीप जो कि धारापुरी में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक शीत मरुस्थल कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है।
पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक, तो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल का संरक्षण किया जाता है? कम से कम 100 वर्ष पुरानी जितने भी पुरातात्विक जो भी वास्तुकला है, स्थल है, उसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा मतलब कि संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ये 2020 का आंकड़ा है, इसको छोड़ दिया जाए। सीमांत गांधी का नाम किससे जुड़ा है? तो सीमांत गांधी खाला अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। प्रथम विदेशी व्यक्ति थे, पाकिस्तान के व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। पोंगल त्यौहार किस उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजीलिया में हुआ था, इसको भी नहीं याद रखना है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है, जो कि कश्मीर में। भोजन के पाचन में कौन सहायक करता है? तो लार ग्रंथि जो है भोजन के पाचन में सहायता करता है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से समाप्त के रूप में माना जा रहा है। पौधे में जड़ से पत्तियों तक ले जाने वाला उत्तक को क्या करते हैं? देखिए, पौधे में 2 तरह का उत्तक होता है। एक होता है जाइलम जो कि जड़ में होता है, जड़ से पानी पत्ता तक पहुंचाता है, पत्ता खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद फ्लोएम के द्वारा फिर से जड़ जो ऊपर से जो फ्लोएम है, फ्लोएम के द्वारा खाना बना के जड़ तक पहुँचा दिया जाता है। तो जाइलम जो कि जड़ से पौधे को पानी पहुँचाने का काम करती है। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों के तूफान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है? IRNSS-1E। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? तो ये मापक यंत्र के रूप में इसको जाना जा रहा है, ठीक है। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री भी थे, अब मर गए। किसी कोशिका का विभाजन होकर 2 नई कोशिका का निर्माण करता है, इसको क्या कहा जाता है? द्विखंडन कहा जाता है। यानी कि कोई भी कोशिका नई कोशिका में बनती है उसको द्विखंडन कहा जाता है, बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम क्या है? तो संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत है? तो महाराष्ट्र में है। 1948 अर्ली इंडियन सिटीजन पुस्तक के लेखक इनस जॉन हेनरी मैक्रे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा मार्च 1919 में शुरू किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों की भूखमरी से बचाने के लिए कौन सा संगठन काम किया? तो यूनिसेफ, जो कि बच्चों के लिए बहुत सारा अभी भी काम करता है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को कैटाइन कहा जाता है। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत विरोध के बाद वापस ले लिया? तो ये हल्दी का जो पेटेंट है भारत विरोध के बाद वापस ले लिया। 2023 का एशियाई कुश्ती फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो ये ऑप्शन से संबंधित है, इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। और सबसे व्यस्ततम नहर के रूप में पूछा जाए तो कील नहर है। भारत अक्टूबर 2020 में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो 8वीं बार अभी बना है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? तो भारत में यूएनओ के 26 संगठन हैं। 2019 में जीडीपी के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 5वें नंबर का है।
खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर का कौन सा उपभोक्ता होता है? तो तृतीय पोषण स्तर का उपभोक्ता जो कि द्वितीय उपभोक्ता होता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। धारा 377 का विरोध किन महिलाओं का केस लड़ा गया था? तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी के द्वारा धारा 377 के विरोध में केस लड़ा गया था। कार्बन के अपरूप कौन से हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मॉरिशस में हुआ था। वन बेल्ट वन रोड योजना जो कि चीन से संबंधित है, जो कि भारत इसका हमेशा विरोध करता है। भारत में राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले क्या नाम था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था। FY फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश का रहा? तो सिंगापुर का रहा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। कंप्यूटर में रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने पर किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP इसको कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सी मेट्रो सिटी नहीं है? तो हैदराबाद जो है ये मेट्रो सिटी के रूप में नहीं है अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित था। इसमें से केवल 8 अनुसूचित थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद है जो कि है। कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो कि आपको NHAI से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं रह सकते हैं। ठीक है, 15% ही रह सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणे वेग NP = mv होता है। सेतु भारतम परियोजना कब लॉन्च की गई थी? सेतु भारतम परियोजना 2016 में लॉन्च की गई। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। OPEC के कितने सदस्य हैं? तो OPEC के जो सदस्य हैं 13। एशियाई खेल 2018 में भारत कितने गोल्ड मेडल जीता था? तो 15 गोल्ड मेडल जीता था। भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है? तो वर्तमान में अभी 11 महारत्न कंपनी हो चुकी है, पहले 10 हुआ करती थी। ठीक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये MS वर्ड, MS एक्सेल जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू की गई थी। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न थे? तो कालिदास जो कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुसाई डोमेस्टिका है। डोमेस्टिका ये याद रखेगा। डोमेस्टिक यह घरेलू वैज्ञानिक नाम है घरेलू मक्खी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोजकर्ता कौन है? तो जॉन्स MC कैरी के द्वारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज की गई थी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखी गई है? तो प्राकृत भाषा। अशोक की शिलालेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेनिक चारों भाषा में लिखी गई है। हरियाणा में कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि हरियाणा में बन रहा है। देश की पहली समुद्री विज्ञान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? तो समुद्री विज्ञान सेवा अंडमान निकोबार में शुरू की गई। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो बड़ौदा में खोला गया था। क्वार्टरजाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो अग्नि चट्टान के अंतर्गत इसको रखा गया है। पाखल वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो तेलंगाना में है पाखल वन्य अभ्यारण्य। ये भी प्रश्न करंट का है। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम क्या है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि पृथ्वी की सबसे नज़दीक गैलेक्सी है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति S राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। पुणे स्थित CDAC प्रोजेक्ट किस पहल तैयार किया गया था? तो श्रुति लेखन के लिए शुरू किया गया था। लिखने के दृष्टिकोण से शुरू किया गया था। CDAC कंप्यूटर की मिशन है।
भूगोल के जनक कौन है? तो भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। जीवों के शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई जो कि कोशिका है। सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम पहला एवं अंतिम रंग कौन है? तो पहला रंग बैगनी और अंतिम रंग लाल है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। 100 साल कहलाता है मिलेनियम, 1000 साल को कहा जाता है मिलेनियम कहा जाता है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो बहुत उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया है। कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस जो है नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस के अंतर्गत आर्गन है, रेडॉन है, जेनॉन है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 2006। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपिरियर झील। महाराष्ट्र में संगीत थिएटर को लोकप्रिय नृत्य कौन माना जाता है? तो तमाशा, जो कि महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। फोटोन क्या है? तो फोटोन ये कंप्यूटर की एक राज्य भाषा है। जोनबिल मेला जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो जोनबिल मेला जो है ना ये असम में मनाया जाता है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में 10 सदस्य देश हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को समर्पित है। इसरो के पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेरियन ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम किरण कुमार है। भारत में पहली बार पैसेंजर रेल किन के बीच चलाई गई थी? तो पैसेंजर ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी। रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए आयोडीन में कौन सा है? तो रक्तदाब के नियंत्रित करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक दवाई जो है सर्पगंधा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस नदी को डॉल्फिन किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? तो गांगे नदी में डॉल्फिन पाया जाता है, जिसको गांगे डॉल्फिन कहा जाता है। उत्तराखंड के नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे MOU साइन किया तो HCL और इंटेक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोंस, जो कि फ्रांस में है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन मुक्त करता है? तो रेफ्रिजरेटर मुक्त करता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पास है। अमेरिका टीवी होस्ट कॉमेडियन, ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, पुराना नया क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन था, अब इसको छोड़ दीजिए। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि थे। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के लिए नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के अवसर की समानता, यानी कि अवसर की जो समानता है अनुच्छेद 16 में दी गई है। ये भी प्रश्न करंट का था, इसको हटा दीजिए। हाँ, किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर उत्पादन है? तो थर्मल पावर जो है ना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पादन किया जाता है। थर्मल पावर यानी कोयले से बिजली बनाने का काम सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल अलग हो गई थी? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे, और 1917 में फिर से ये लोग आ गए लखनऊ अधिवेशन में। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति तो जर्मनी के स्टुअर्ट पार्क में 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनल का वास्तुकार कौन था? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस था, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में इसको बनाया गया था। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार किस राज्य में स्थित है? सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार जो कि झारखंड में स्थित है। यह भी पुराना क्वेश्चन हो चुका है। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर, जो कि संक्रामक रोग के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज पाइरोविक अम्ल में विखंडित होता है। भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा आदित्य 11 रॉकेट छोड़ा गया था। WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियो। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण शुगर की चर्बी कारतूस का प्रयोग किया। अम्ल और क्षार की एक समानता को क्या कहा जाता है? दोनों विद्युत चालक होते हैं। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। MCB जो लगता है शॉर्ट सर्किट के लिए बचाने के लिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेल को एडिट करने के लिए F2 दबाएंगे तो वो एडिट हो जाएगा। ठीक है। कॉलबॉल का फुल फॉर्म क्या आ जाता है?
कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। यहाँ से कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैलाश सत्यार्थी को कौन से आंदोलन शुरू किया गया था? कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किए। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ में ही शुरू किया गया था। 17वां मेट्रो रेलवे जोन कौन सा है? 17वां रेलवे जोन कौन सा है? तो 17वां रेलवे जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता है। और 18वां रेलवे जोन 18 रेलवे जोन हो चुका है विशाखापट्टनम, जो तटीय विशाखापट्टनम वाला है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? तो प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। इसका जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा था। और 1998 में जो ऑपरेशन शक्ति था, जो कि दूसरा बार हुआ था। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो बिना मुकदमे किए जेल में डाल देना। यही 2019 में ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है, याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किस, ये भी क्वेश्चन पुराना हो चुका है। ये भी लिटमस किस पौधे से निकलता है? तो लाइकेन से लिटमस निकलता है। गति का नियम किसको द्वारा दिया गया था? तो गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। ठीक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में सबसे बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य 2021 में भी केरल है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से है? त्रिपिटक। भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। खेतों के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उर्वरक का उर्वरक का जो खपत है वो पंजाब में किया जाता है, क्योंकि पंजाब में ही हरित क्रांति का प्रभाव दिखा था और रासायनिक खाद का प्रयोग करके वहाँ की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कंप्यूटर के पितामह कौन? तो कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, छोड़ दिया जाए। नवंबर 2020 में किस INS को शामिल किया गया? तो ये वजीर, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, जो कि नवंबर 2020 में इसको शामिल किया गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। भारत के 17 वर्षीय छात्रों द्वारा बनाए गए लघु उपग्रह को हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो रामन सेट 2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार तो कार्बन डाइऑक्साइड है। असम का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, जो कि डिगबोई असम में है, जिसकी खोज 1901 में की गई थी। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओलेरिकल्चर कहा जाता है। नरसी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड में है। किस देश के साथ भारत के बाह्य आक्रमण एवं शांति उपयोग के लिए सहमति किया गया है? फिनलैंड के द्वारा किया गया है। OPEC का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? तो 6 अनुसूची है। अगस्त 2019 में ये भी क्वेश्चन नया हो चुका है, करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दिया जाए। आगे हम लोग 9 जनवरी की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखते हैं कि वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद को दिया गया। आपको बता दें कि नोबेल की शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये तो रैंक हर साल बदलती रहती है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। शांति के लिए बहुपक्षीय कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। UN के किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? तो संचार के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब संचार होता है। 2019 में किस 77वीं वर्षगांठ के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पे योगी आदित्यनाथ 22 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की गई थी।
सर्वप्रथम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपी के द्वारा जो अशोक की जो ब्राह्मणी लिपि थी और खरोष्टी लिपि थी उसको पढ़ने का प्रयास किया था। 2017 में जीएसटी किसने लागू किया था? तो जीएसटी उपभोक्ता मामले के विभाग मंत्री ने किया था। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो ऊर्ध्वाधर कॉलम, ये वाला लंबे वाले लाइन को ऊर्ध्वाधर बोला जाता है और ये वाले लाइन को क्षैतिज बोला जाता है। इसकी संख्या 18 होती है और इसकी संख्या 7 है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर कॉलम की संख्या 18 है। ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप, हाँ ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं, हटाइए इसको, करंट से क्वेश्चन था। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान। ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पराबैंगनी किरण में कौन सी गैस सुरक्षित होती है? यानी कि पराबैंगनी किरणें ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है। तारों का टिमटिमाना ये किस घटना के अंतर्गत आता है? तो ये प्रश्न अभी बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो वायुमंडल, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या था? तो पावर ऑफ एम्पावर, ये उसका टैगलाइन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। GATT जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड का जो संगठन है, इसका पुराना नाम, ये इसका नया नाम, GATT पुराना नाम था, नया नाम WTO रखा गया। कब रखा गया? तो 1 जनवरी 1995 को रखा गया। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन के पश्चात क्या बनता है? तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन के पश्चात ATP बनता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। दंत रोग चिकित्सा किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी कि दांत के डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दांत को बड़ा देखना होगा, तो अवतल दर्पण किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसीलिए साइड मिरर के रूप में आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग और दंत चिकित्सा के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग, दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? निपक्को आंदोलन चलाया गया था, जो कि ये पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित था। सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो कृत्रिम उर्वरक यूरिया, DAP, पोटाश, इस तरह की जो उर्वरकें होती हैं उसका जो प्रचलन है, प्रयोग है, 19वीं शताब्दी में किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे और जलमार्ग 1 गंगा नदी पे गुजरता है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम तो गगनयान है, जो कि 2023 में छोड़ा जाएगा। 2022 में छोड़ा जाना था, लेकिन और इसमें कुछ काम बाकी रह गई है, काम चल रही है। किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल का जीर्णोद्धार किया गया? यानी कि अभी हाल फिलहाल में सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये प्रश्न भी अभी बिहार दरोगा में पूछा गया है। जिस प्रकार ईसाई चर्च धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार सिनेगॉग, यानी कि चर्च के पुजारी, चर्च जो है ना ईसाई धर्म से संबंधित है, तो यहूदी धर्म का जो पवित्र स्थल है उसको सिनेगॉग कहा जाता है। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार योही सासाकावा, जो कि जापान के व्यक्ति थे, इनको दिया गया। CSC ने, यानी कॉमन सर्विस सेंटर ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम कैश फॉर कैरी स्टोर कहाँ लॉन्च किया है? तो मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया था? तो शहीदों के शब्दकोश, यानी कि हर साल 2014 से ये शहीदों का शब्दकोश का संस्करण जारी किए थे। अब 2019 में 5वां संस्करण जारी किए थे। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1956 से 61 के बीच में। तो जर्मनी के सहयोग से कौन सा कंपनी बना था? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो ये पेरियार नदी पे है, जो कि केरल में अवस्थित है। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। वर्तमान में अमेरिका के कौन से राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का, जो वर्तमान में आपको बता दें कि अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्य में अलास्का एक ऐसा राज्य था जो पहले रूस के अधीन था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया गया। तो पूरी हम क्वेश्चन को आंसर को एक ही साथ पढ़ रहे हैं। चौरी चौरा कांड जब हुआ तो असहयोग आंदोलन को उस समय स्थगित कर दिया गया, यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल।
ठीक है। छुई मुई पौधा का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, मिमोसा प्यूडिका। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। निम्नलिखित में से कौन, कुछ खास क्वेश्चन इसको हटा देते हैं, करंट का प्रश्न था। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। कौन सी महारत्न कंपनी है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल जो कंपनी है ये महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी की संख्या 11 है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला, तो भारत रत्न मिला था। 3 व्यक्ति को मिला था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, ठीक है। ताज होटल किसने बनवाया था, ताज होटल जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया था। दादर नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है, तो दमन गंगा जो है दादर नगर हवेली की मतलब कि मुख्य नदी है। दमन गंगा कहाँ की नदी है, तो दादर नगर हवेली की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से संबंधित, सुकन्या समृद्धि योजना ये स्कीम है, जो कि मैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन वही क्वेश्चन था कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, तो बेटी के नाम के खाता खुलेगा और उसमें पैसा डालने की ये व्यवस्था है, जो कि पोस्ट ऑफिस बैंक अलग अलग क्षेत्रों में आप खाता खोल के जमा कर सकते हैं। जब बेटी 18 साल की होगी तो उसका पैसा निकाल के शादी विवाह करने के समय में उसका फ़ायदा मिलेगा। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है, तो महाराष्ट्र की जो राजकीय पशु है वो गिलहरी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में। दांडी मार्च कब हुआ था, तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। 24 दिन का ये पूरे यात्रा था। ये 24 दिन वाला जो क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया कि दांडी मार्च जो यात्रा थी कितने दिनों का था, तो 24 दिनों का था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावुर तमिलनाडु में है। 1 किलोबाइट में कितना बाइट्स होता है, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत पहला टाइगर रिजर्व कौन बना, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में बना। कब, 1973 में। इसका पुराना नाम हैली था और इसका अभी वर्तमान में नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि किसको बढ़ना आवश्यक है, यानी कि अर्थव्यवस्था का बढ़ना कैसे, जीडीपी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश की सीमा के भीतर अंतिम वस्तु और अंतिम उत्पाद को जीडीपी के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, ठीक है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 होती है। और यहीं पे मैं आपको एक प्रश्न बता दूं कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई, तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में बंग यानी कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू की गई थी। मादा एनोफिलीज मच्छर कौन रोग होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला थी। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था, तो सिख के चौथे गुरु रामदास के द्वारा स्वर्ण मंदिर बनाया गया था। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसल, फल सब्जी में कितने प्रतिशत प्रीमियम बीमा लगता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि फसल की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा है, तो ये बागवानी फसल के लिए 5% आपको पैसा देना होता है। एसएलआर क्या है, तो एसएलआर बैंक से संबंधित है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। एक स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक अपने पास इसको रखना पड़ता है, ये रेशियो, ठीक है ना। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक तो अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त संयोजी उत्तक है। बार्क की स्थापना कब हुई थी, तो बार्क बोले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में 3 जनवरी 1954 में की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई नाम कब रखा गया, यानी एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था और एसबीआई नाम 1955 में रखा गया है, ठीक है। आईएईए की जो स्थापना है कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी। सांची का स्तूप किस शहर में है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। भारत रत्न
सबसे पहले किनको मिला था? तो भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को सबसे पहले दिया गया था। भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को माना जाता है। लालटेन में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये किस तत्व के कारण चढ़ता है? जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। इनमें से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ट्विटर। कहने का ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब कि जिस एप्लीकेशन से व्यापार होता होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार होता है, कौन सा है? तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा। ये तो ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो बात होती है वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत बात होती है। 2020 वाला जो है इसको छोड़ दिया जाए। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो गाय है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। ब्लू माउंटेन नाम की पहाड़ी किस राज्य में है? देखिए ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी के आसपास आम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो केसर आम की जो प्रजाति है ना, ये जूनागढ़ गिरनार पर्वत के आसपास में पाई जाती है। 2019 के एशियन गेम्स के भारत के ध्वजारोहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा। ये तो प्रश्न अब नहीं पूछेगा, लेकिन नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो बान की मून का संबंध साउथ कोरिया से था। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या है? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान इसका पुराना नाम था। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था, यानी कि नोटबंदी कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन यहाँ लिखना चाहिए। गार्डन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन के। जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? तो इरडा नामक एक संगठन है जो कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है। मैग्नीशिया का संकेत क्या है? तो Mg। शाहजहां की बेटी का क्या नाम है? जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और GSLV क्या था? जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। एंडीज मच्छर कौन सा रोग होता है? तो डेंगू जो रोग होता है एंडीज मच्छर के काटने से होता है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है उसको गाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 51 से 56 के बीच में चली थी। ये किसके मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। फोटोन का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन। ठीक है ना, ये कंप्यूटर की भाषा है। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन है? तो रेडवुड जो कि दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार की जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न जो है गुंबद के आकार का जल निकासी प्रणाली है, यानी कि नाला है जो कि एक पैटर्न से बनाई जा रही है। पंचायतों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 साल है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 तलवंडी में हुआ था, जो कि अब ये पाकिस्तान में है। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 में। उस समय भारत का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मेक्सिको की पहली फिल्म जिसे 2019 में ऑस्कर पुरस्कार मिला, तो उस फिल्म का नाम रोमा था। मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला है? तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, उनको ये मिला था। ठीक है।
रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को कुछ दिन पहले दिया गया था। पशु के व्यवहारों का अध्ययन क्या है? तो इथोलॉजी है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+V, जिससे कि आपको कॉपी करने के बाद पेस्ट हो जाती है। अजंता की गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। काकोरी कांड जो कि ट्रेन डकैती से संबंधित है, उसमें भगत सिंह उसमें नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल और भी 2-3 लोग थे। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक तो अनु बंदोपाध्याय हैं। हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ही शामिल करता है। कब किया था? तो 1986 में। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत में जल क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो 5 जून 2015 को की गई। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली किया था। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान के अलवर में है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। अभी 100 वर्ष पूरा है 2021 में। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है। ठीक है। जॉर्ज पंचम के भारत आने के बाद कौन सी इमारत बनी? गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है, वो बनाई गई थी। संसद के दोनों सदनों के पारित बिल को किसके पास भेजा जाता है? संसद में जब बिल पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है? 33 जोड़ी हड्डी पाई जाती है। अनटच्ड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गया है। मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय की किस बुक को मिला था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक, जो कि अरुंधति राय की है, जिनको मान बुकर पुरस्कार मिला। सोवियत संघ की मदद से कौन सा स्टील प्लांट बना है? तो भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में है। एक ट्रिक याद रखिएगा, भीरू, भी से भिलाई और र से रूस। गेट का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका नाम WTO रखा गया है। राज्यपाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अनुच्छेद 153 में हर राज्य में राज्यपाल होगा। 53 में राज्यपाल होगा, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था से। जय जवान जय किसान का नारा जय लाल बहादुर शास्त्री, और इसमें विज्ञान जोड़ेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, और इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान ये जोड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी का टाइटल नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ऊर्जा मंत्रालय। सौभाग्य योजना का संबंध बिजली से था। ठीक है ना। www किस प्रोटोकॉल का कार्य करता है? तो HTTP प्रोटोकॉल से काम करता है। www का खोज टिम बर्नर्स-ली के द्वारा आविष्कार किया गया था। लीग ऑफ नेशन के बाद किसे परिवर्तित कर दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ को 1945 में लीग ऑफ नेशन का नाम बदल के रख दिया गया था। .com का मतलब क्या होता है? ये कमर्शियल होता है। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन के अणु होते हैं? 3 कार्बन के अणु होते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के भी लेखक, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो का मानव मिशन कौन सा है? तो गगनयान, जो कि इसरो का मानव मिशन है। नाक, कान, गला और जीभ में कौन अलग है? तो जीभ पूरी तरह से इस तीनों से अलग है। 1773 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन कहा जाता है, अंकुरन कहा जाता है। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद, ये दोनों लोग पाकिस्तान का बहुत ही विरोध किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार कहा जाता है और इनको ये प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। कुंडल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। किसके सहयोग से बनता है? तो ये रसिया के सहयोग से बन रहा है और बना भी है। अभी भी एक नया जो सेंटर भी बन रहा है रसिया के सहयोग से। बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। मनोरा किला कहाँ स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किसे कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? जूट से कपड़ा, बैग, कालीन ये सब बनाया जाता है। मुरलैंड नेशनल पार्क कहाँ है? तो मिजोरम में है। ठीक है। आधार कार्ड में 12 अंक जारी करता है UIDAI, एक संस्था है जो कि आधार कार्ड को रेगुलेटिंग करने का काम करता है। कौन सी नदी सतपुरा से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी।
ये तीनों नदी अरब सागर में गिरती है। विक्रम साराभाई कहाँ है, सिकंदर कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये इंडोनेशिया में किया गया था। स्वराज पार्टी कब बनी थी, तो 1 जनवरी 1923 को। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आईसीसी मैच रेफरी में अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी, तो जीएस लक्ष्मी जो कि आईसीसी रेफरी बनी है, जो कि महिला है। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है। संसद का अंग नहीं है, तो संसद का अंग कौन सा है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद का अंग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक थे। बायोगैस में कौन सी सर्वाधिक गैस निकलती है, तो बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। C++ लैंग्वेज कब आई थी, तो 1970 के दशक में आई थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, गुजरात में है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सोलर सेल प्रकाश वोल्टेज सिद्धांत पर काम करता है। ग्रैंड ट्रैक रोड कब बनाया गया था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष कब किया गया, तो ये 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। थियोफ्रेटस किसके जनक माने जाते हैं, तो थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे, तो ये असम के निवासी थे, जिनको भारत रत्न दिया गया था। पांडिचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन है, तो ये गारदी जो लोक नृत्य है, ये पांडिचेरी का लोक नृत्य है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में स्थित है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, जो कभी बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है। 2019 में कुश्ती चैंपियन में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो मैरी कॉम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। 2011 के जनसंख्या के अनुसार महिला साक्षरता कितना है, तो 65.46 है। किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था, तो स्पाइस जेट को कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया था। ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, कुछ खास प्रश्न नहीं है। कौन सा देश सोवियत संघ से पहले अलग हुआ, तो सोवियत संघ जो यूएसएसआर था उससे रसिया अलग हुआ। ये JNNURM का फुल फॉर्म क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। ठीक है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायप्टर होता है। प्रधानमंत्री को जायद अवार्ड किस देश से सम्मानित किया गया, तो ये यूएई से सम्मानित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, 1929 के अधिवेशन में की गई। कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है, तो बाइनरी पद्धति पर काम करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक गुलबेदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। किस चुनाव में महिला को आरक्षण है, तो पंचायत के चुनाव में महिला को आरक्षण। फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता, 2018 का प्रश्न याद नहीं रखिए, लेकिन याद रख सकते हैं, फ्रांस ने जीता था। भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये गंगा नदी पे इलाहाबाद से हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में। चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था, तो ये 2008 में छोड़ा गया था। और चंद्रयान 2 2019 में छोड़ा गया था। 22 जुलाई 2019 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए, तो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 9 जनवरी 1915 को आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। MICR कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अंतर पूछता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा टर्म है, इसको लिख लीजिएगा। इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है, नहीं तो मैं कभी चर्चा करूंगा कंप्यूटर का प्रश्न तो चर्चा कर दूंगा। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे, तो 1916 में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे, तो मुस्लिम लीग जो कि शामिल हुए थे। स्प्रेडशीट किससे संबंधित हो, तो MS एक्सेल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का और सबसे अधिक बिहार का है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार है।
भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। उत्तराखंड की एक नृत्य जिसे तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, छोलिया नृत्य, जो कि उत्तराखंड की है, तलवार के साथ किया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए गए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो BHU शॉर्ट में इसको बोला जाता है, उसका उद्घाटन 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो 11 दिसंबर 1911 को घोषणा कर दिया था कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। रेडियो का संचालन सबसे पहले कब किया गया था? 1927 में किया गया था। महाराष्ट्र राज्य कब बना था? तो 1 मई 1960 को बना था। 1977 से 79 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह 2 उप प्रधानमंत्री के रूप में थे, यानी कि 2 व्यक्ति 2 उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। कब? 77 से 79 के बीच में। वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। ये भी प्रश्न पुराना हो चुका है। हाँ, ये प्रश्न है, याद रख सकते हैं, 2020 का स्वच्छ शहर, क्योंकि 2021 में भी यही है, ठीक है ना। तो ये हर साल अभी भी बरकरार है अपने पोजीशन पे, तो इसको याद रख सकते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। वाई आई एम ए हिंदू, ये पुस्तक अभी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। TCP और IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था? तो 15 जुलाई 2010 को आया था। ये कौन दिए थे? तो डॉक्टर D उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन करता है। 2008 में इसरो के अध्यक्ष, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन याद रख सकते हैं माधवन नायर थे, जो कि 2008 में इसरो के अध्यक्ष थे। अभी कौन है? तो अभी कुछ दिन पहले के थे, लेकिन इनको अभी वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सोमनाथ करके एक व्यक्ति आए हुए हैं। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि किडनी का शोधन किया जाता है। गवर्नमेंट के डोमेन के अंत में क्या लिखा जाता है? तो जो भी साइट बनता है गवर्नमेंट का .gov लिखा जाता है, ठीक है। जूरू जनजाति कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। अंग्रेजों द्वारा भारत की सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है। 31 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ कितने सदस्य थे? तो 193 सदस्य थे। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किसने किया? तो हैदराबाद का निजाम ने स्वीकार किया था। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव में बनाया गया था? तो गोविंदपुर गांव में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो टोक्यो जापान में स्थित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। GSLV मार्क 3 का निक नेम क्या है? फैट बॉय और बाहुबली। ये भी हटा दीजिए क्वेश्चन नया। हाँ, ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान की शक्ति है? राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। राउरकेला दुर्गापुर भिलाई किसका प्लांट है? तो इस्पात संयंत्र है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई रसिया के सहयोग से बना था। शरद अरविंद बोबड़े, ये भी प्रश्न पुराना हो चुका है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पे काम नहीं करता है? तो पंखा जो है विद्युत ताप के सिद्धांत पे काम नहीं करता है, थर्मल पे आपको फ्यूज काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। भारत का रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया, इसका नाम सोफियो था। फलों में स्वाद किस शर्करा के कारण होता है? तो फ्रुक्टोज शर्करा के कारण होता है। BPL परिवारों की महिलाओं के सदस्यों के लिए LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से।
चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया था। वोल्ट मीटर किस में मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है। किसके द्वारा इंटरनेट का डेटा ट्रांसफर किया जाता है? ईमेल के द्वारा किया जाता है। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम एक सोशल साइट है। सर्च इंजन क्या हो सकता है? क्रोम, गूगल, ये सब सर्च इंजन है। जनसंख्या वृद्धि द्वारा निर्धारित की जाती है जन्म एवं मृत्यु दर के आधार का। भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय, जो कि नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है। यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत 11वें बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिक्किम में है। भगवान कृष्ण की सोने की बहुमूल्य पत्थर पर अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? तो तंजावुर चित्र शैली, जो कि पत्थर पे सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग है। कौन सा जंगली पौधा जिसके निकीली कांटे को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नेटल एक जंगली कंटीला पौधा है जिसको छूने से खुजली हो जाती है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ एक दूसरे को काटता है? तो झांसी, जो कि मध्य प्रदेश में है, काटता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए और मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति को किसके भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने के लिए कार्यवाही के लिए पद पर सृजन किया गया है? यानी कि भ्रष्टाचार को सुनने के लिए लोकपाल लाया गया है। अभी लोकपाल के अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष है। मुंबई में रैयत बारी राजस्व व्यवस्था को किसने शुरू किया गया था? गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? तो 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। पचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट, जो कि आपको नई दिल्ली में है। अमेजन एवं ब्लू ओरिजिन के CEO जेफ बेजोस। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये शशि थरूर की पुस्तक है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। भारतीय राज्य में आर्थिक कम कमजोर EWS का जो आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। 1911 में पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। इसको भी हटा सकते हैं, अभी भी हैं, ठीक है, इसको हटा। भारत के प्रथम चुनाव कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। ONGC कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है? तो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की कंपनी है। ऑयल नेचुरल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी क्या होती है? तो CPU होती है, ठीक है ना। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 में किसे सतत विकास लक्ष्य यानी सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है? 17 है, जिसको जिसको अचीव करना है 2030 तक। विश्व में दाल के उत्पादन में भारत का हिस्सा, तो भारत में 25% दाल का उत्पादन होता है। बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो केरल में सबसे ज़्यादा है। असहयोग के खिलाफ आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से 22 में हुआ था। कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य तो कर्नाटक है। समुद्र जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस होता है। इनसेट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 30 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो शरीयत इस्लाम से संबंधित कानून है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल के उत्खननकर्ता का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर BB लाल के द्वारा किया गया था। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुश्त सैलरी क्या कहलाती है? ग्रेच्युटी कहा जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था।